गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द एकेटेड ऑर्बिट स्ट्रीम। गाइस, आज हम थोड़ा बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। सबका क्वेश्चन यही है, सर इंट्राडे में हम लोग क्या रेगुलरली प्रॉफिट कर सकते हैं क्या? इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करने का अच्छा है क्या? इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेड करने का अच्छा है क्या हम स्कैल्पिंग करें, क्या पोजिशनल बेसिस पे ले, क्या करें सर? यही सब लोगों का क्वेश्चन मार्क है। तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इंट्राडे होता क्या है, ये समझ लो आप पहले। मार्केट सुबह मॉर्निंग में 9:15 को ओपन होता है, ओपनिंग बोलते हैं हम इसको, और उसी दिन क्लोज करता है 3:30 को। 3:30। तो यहाँ पे होता क्या है, मार्केट पूरे दिन में वॉलेटाइल रहता है। इंट्राडे का आप समझ लो गेम कैसा है। अगर कोई आज सुबह 9:15 को कुछ माल उठा रहा है, उसको 3:30 तक, 3:30 तक उसको उसका जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ मतलब यानी कि अगर आपने बाय किया है तो सेल करके निकलना पड़ेगा, आपने सेल किया है तो उसको एग्जिट करके निकलना पड़ेगा। ये होता है इंट्राडे। अभी हमारे पास इंडियन मार्केट में 7000 प्लस स्टॉक से ट्रेड करने के लिए FNO है। उसके बाद बहुत सारे कमोडिटीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आ गई। अभी एज अ बिगनर आपको क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन रहेगा, एज अ बिगनर आपको पहले शुरुआत करना चाहिए इक्विटी से। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है स्टॉक्स। आपको पहले स्टॉक्स ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस आपके लिए थोड़े वॉलेटाइल और थोड़ा मुश्किल बन सकते हैं ट्रेड करने। तो पहले आप ट्रेडिंग को समझो कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि स्टॉक्स धीरे 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 चलते रहते हैं। वही फ्यूचर ऑप्शंस ऊपर नीचे लगातार होते रहते हैं। तो इसके लिए हम पहली बात करेंगे स्टॉक में कैसे ट्रेड करना, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। क्योंकि बहुत लोग तो सिर्फ स्टॉक को बाय करके सेल करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में आप पहले यहाँ पे कोई भी स्टॉक को सेल भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ इंट्राडे में। सिर्फ हम लोग इंट्राडे में बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। अभी समझते करते कैसे। मान के चलते मेरे को कोई स्टॉक पसंद है, मैं मान के चलता हूं कि टाइटन, अभी टाइटन कंपनी का स्टॉक है, इसका ग्राफ है। अभी समझो टाइटन में मेरे को लग रहा है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करते आता हूं टाइटन को, उसके बाद मैं देखता हूं मेरे को बाइंग कहां करना है, सेलिंग करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं जाता हूं टाइटन के पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे टाइटन क्या कर रहा है, अब देखो। मैं बड़े टाइम फ्रेम से क्यों आ रहा हूं? क्योंकि मेरे को पिक्चर क्लीन दिखता है। बड़े टाइम फ्रेम मेरे को कैंडलस्टिक्स क्लीन नजर आते हैं। अगर यही मैं 5 मिनट की बात करूं ना, आपको 5 मिनट में कुछ समझेगा ही नहीं। देखो स्टॉक जा कहाँ रहे हैं, नीचे गिर रहा है क्या, साइडवेज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कुछ भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आने वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम लेते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में, क्योंकि वहां पे अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं स्टॉक का मोमेंटम ऊपर की तरफ हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है। अभी देखो टाइटन यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, पिक्चर आपको दिख रहा है शायद, एक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो टाइटन तो भाई बुलिश है। क्या है? बुलिश है, ये तो मेरे को पता चल गया। लेकिन ये टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली है। लेकिन मैं तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूं कल, उसके लिए मैं आज इसको तैयार करके रख रहा हूं, कल इसमें क्या पोजीशंस बन सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आपको एनालाइज कैसे करना है एज अ बिगनर बुलिश ट्रेंड में। अभी चलो, अभी टाइटन में वीकली टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, उसके बाद एक सपोर्ट मेरे को बड़ा यहाँ पे है, उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे भी है। तो मैं अभी उसके बाद रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, इसके आसपास थोड़ा मैं ले सकता हूँ। ये एक्यूरेट हम नहीं कर सकते फिलहाल, मैं पिवट को बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तुमको एनालाइज करने इजी पड़ जाएगा। चलो ये हो गया। अभी मैं यही स्टॉक को मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ टाइम फ्रेम को। अभी डेली में देखो मेरे को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वापस कोई दिख रहा है क्या? फिलहाल के लिए डेली में भी वही फॉलो हो रहा है जो हमने मार्क किया, और एक सपोर्ट मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने ये भी मार्क कर लिया। चलो अभी मैं आता हूँ सीधा 4 आवर्स में।
4 आवर्स में और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है इसमें। मैं आता हूँ अभी 1 आवर में। 1 आवर में अभी मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है कल का या परसों का हाई और लो तो ऑलरेडी हमने मार्क कर चुके हैं, तो ये हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस लाइन है सारे, ये मैं रेजिस्टेंस को रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ और इस सपोर्ट को मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, कर लिया मैंने। और एक रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है तो इसको भी मैं रेड में कर लूंगा, इसको मैं कर लूंगा ग्रीन वापस, इसको भी मैं कर लूंगा ग्रीन। ठीक है, तो अभी ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया, तो अभी ये भी वाइट में है, इसको मैं कर लूंगा ग्रीन, सॉरी एक सेकेंड, ये अभी मैं कर लूंगा रेड, रेड। इसके बाद इसको मैं कर लूंगा, सॉरी इसको मैं कर लूंगा ग्रीन। तो ये बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, इसको भी मैं कर लूंगा ग्रीन। तो अपने पास रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट एक सपोर्ट एक सपोर्ट। तो एक सपोर्ट मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे भी खींच लूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे भी मैं खींच लूंगा। तो ये हो गया अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी मेरे को चाहिए क्या इसमें, मेरे को चाहिए स्टॉक कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से उठ सकता है। अभी फिलहाल समझ के चलते हैं कल के दिन, अभी मैं 15 मिनट में एक बार आ जाऊंगा। कल के दिन अगर टाइटन इस रेंज में कहीं कहीं खोलता है या ओपन होता है तो यहाँ से कोई फिर से रेड कैंडल बनेगा, मैं टाइटन को यहाँ से सेल करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा और मेरा पहला टारगेट यही रहेगा। एक ट्रेड में एक कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट प्लान है। सेकेंड, अगर टाइटन यहाँ कहीं खुलता है और पहले थोड़ा ऊपर जाता है और यहाँ से कुछ रेड कैंडल बनके उसका लो ब्रेक करता है तो मेरा सेकंड टारगेट या फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। यहाँ पे अगर टाइटन ओपन हुआ तो, अगर ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे रेड कैंडल क्या, मेरा पहला टारगेट ये रहेगा। अगर गलती से मान के चलते टाइटन खुला गैप अप, टाइटन खुल गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो मैं टाइटन को नीचे आने दूंगा और मैं इधर कोई ट्रेड नहीं करूंगा कल के लिए, क्योंकि ये गैप अप खुल रहा है, मेरे को नहीं पता ये नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ही इसमें ट्रेड प्लॉट करेंगे। ठीक है गाइस, ये आपको पता चल गया। तो अगर टाइटन कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन खुल देगा तभी भी हम कोई ट्रेड करेंगे। हम इस जोन्स में कहीं ओपन करेगा टाइटन, देन वी आर गोइंग टू ट्रेड, अदरवाइज वी आर इग्नोरिंग दिस। सिंपल है एनालिसिस, इतना ही आपको सारे स्टॉक्स में करना है जो आप चाहते हो। तो मैं तो एक स्टॉक का एग्जांपल बता दिया, आप कोई भी स्टॉक्स में इसको कर सकते हो, बहुत आसान है। सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम से आपको छोटे टाइम फ्रेम तक आना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है। क्योंकि देखो 5 मिनट में तो बहुत सारे कैंडल्स बनेंगे, 15 मिनट में भी बहुत सारे कैंडल बनेंगे, लेकिन 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक ऐसा टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, तब जाके आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट के कैंडल को देख के मार्क करोगे ना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो एज अ बिगिनर मैं बोलता हूँ, इंट्राडे भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करो 15 मिनट से, 5 मिनट में आप ट्रैक हो जाओगे थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ मार्क करने का तरीका। ये तो मैं बस एग्जांपल के लिए लिया हूँ, आप कोई भी स्टॉक उठा लो, आप सेम टू सेम उसमें मार्क कर सकते हो। मैं और एक स्टॉक का एग्जांपल ले सकता हूँ, हम आगे चलते हैं अभी आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल। तो आईसीआईसीआई बैंक में आऊंगा कहाँ से, वीकली टाइम फ्रेम से। चलो आईसीआईसीआई बैंक वीकली टाइम फ्रेम में तो बुलिश ही है, थोड़ा बियरिश ए बॉक्स में हुआ था, यहाँ पे बियरिश थोड़ा नजर आ रहा था, बट अभी ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर जो है बुलिश ही नजर आ रहा है मेरे को। अब मेरे को इसमें ट्रेड का प्लान करना है। अभी मैं इसमें भी क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उसके बाद एक सपोर्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है मेजर, उसके बाद एक यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं। वेलकम टू 1 डे फर्स्ट, तो 1 डे में मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो ये वाला भी मैं पकड़ के चलता हूँ, और एक सपोर्ट यहाँ पे भी मेरे को नजर आ रहा है, तो ये भी हो गया। चलो अभी चलते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है गाइस, तो मैं सीधा चलता हूँ 1 आवर में। 1 आवर में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वैसा ही है 1 आवर में भी। तो उसके बाद मैं चलता हूँ सीधा 15 मिनट में, क्योंकि मेरे को कल ट्रेड करना है। ये देखो गाइस 15 मिनट में अभी बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे भी है एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट भी है वहाँ पे,
और उसके बाद आ रहा है एक सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। और प्रीवियस डे का मैं हाई को भी एज अ रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। तो ये हो गए मेरे लिए रेजिस्टेंस, और ये भी लाइन हो गया मेरे लिए रेजिस्टेंस, और ये लाइन हो गई नीचे की सपोर्ट। कल के दिन अगर कोई कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन करता है आईसीआईसीआई बैंक में, और वहां से मार्केट उसके बॉटम को तोड़ता है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा और यही मेरा टारगेट रहेगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ कहीं खुलता है तो मैं पहले थोड़े टाइम वेट करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा नीचे आने दो, उसके बाद अगर डे का हाई ब्रेक कर रहा है तो मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, और मेरा नीचे एसएल ऊपर एंट्री, और मैं यहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ। अगर आईसीआईसीआई बैंक गैप डाउन खुला यहाँ पे या यहाँ पे कहीं खुला तो पहले मैं थोड़ा ऊपर आने दूंगा, यहाँ पे कोई अच्छा खासा कैंडल या बियरिशनेस दिखेगा, मुझे साइन दिखेगा, तब मैं यहाँ से सेल करूंगा और मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो ये ऐसे मैं प्लान करता हूँ। इक्विटी जब करता हूँ मैं इंट्राडे में, ऐसे आपको पहले ही दिन प्लान करके रखना पड़ेगा। सर अगर गलती से आईसीआईसीआई बैंक इधर कहीं खुले, इग्नोर कर दो, यहाँ कहीं खुले, इग्नोर कर दो। आसपास के लेवल्स पे कहीं खुलता है तो हम ट्रेड करेंगे अच्छा खासा, नहीं तो हम इग्नोर करेंगे। देखो हर रोज ट्रेड करना ये कोई फिक्स टर्म नहीं है, आपको जब मौका मिलता है मार्केट में आपको। देखो हम मंथली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4%, 5%, 3%। मेरे हिसाब से अगर मेरे जैसा ट्रेडर हो तो 3% मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। कोई 5% भी बना सकता है, लेकिन हर महीना आपको 5% निकालना मुश्किल है। अच्छे अच्छे ट्रेडर निकाल भी लेते हैं लेकिन मुश्किल है। तो मैं मान के चलता हूँ 3% निकालना। 3% के लिए आपको महीने में कितना ट्रेड अच्छे करना है, समझ के चलो। आपके पास 22 ट्रेडिंग सेशंस है, 22 में आपको सिर्फ अगर 5 अच्छे दिन भी ट्रेड मिलेंगे ना, काफी है गाइस। इससे ज्यादा मेरे को ट्रेड नहीं करना है। अगर आज ट्रेड मिला करेंगे, स्टॉप लॉस देंगे, नहीं तो टारगेट लेंगे। नहीं मिला तो वेट करेंगे कल के दिन, कल नहीं मिला तो वेट करेंगे, परसों नहीं मिला तो वेट करेंगे। हर दिन ट्रेड करना ये ऐसा कोई रूल नहीं है गाइस। आपके कैपिटल को बचाओ, तब जाके आप अपने पैसे को कमा सकते हो। अगर बुरे ट्रेड में कैपिटल को गवा दोगे तो अच्छे ट्रेड जब आपके अपॉर्चुनिटीज देंगे, आप शायद पैसा नहीं कमा सकते हो टाइम पे। समझ में आप सबको? तो ये बस एक छोटा सा सेशन आपके लिए। तो मैं इतना ही कहता हूँ, इंट्राडे में इक्विटी में ट्रेड करना है, वो स्टॉक्स को चुनो जो प्रीवियस डे में बहुत बड़े भागे हैं या प्रीवियस डे में बहुत साइडवेज थे, वैसे स्टॉक को चुनो और उसमें मार्क करो, जैसे कि मैंने आप मार्क करके देखा, और उसके हिसाब से ट्रेड लो गाइस। थैंक यू।